समय ने करवट बदली। साल दर साल आयुष बढ़ता गया। मेहनत, त्याग और कड़ी लगन ने उसे ज्यादा मजबूत बनाया। कॉलेज के दिनों में वह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जुट गया। कई बार हार हुई, कई बार गिरा, पर उसने उठने का हुनर सीखा और अंततः वह इयाज बन गया। एक आदम खास सफलता जो किसी ने सोची नहीं थी, जिसने ठेले पर फल बेचने वाले एक बूढ़े पिता की दुनिया में रोशनी भर दी। वक्त उस दिन आ पहुंचा जब आयुष की पोस्टिंग उसी जिले में हुई, वहीं जहां उसने बचपन में अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष देखा था। सड़कों की वो धूल, पेड़ों की छांव, वही ठेले की दूरी, सब कुछ वीणा की तरह उसके सीने पर सिमट आया। उसने सोच लिया कि अब समय है हिसाब चुकाने का, पर उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती थी कि वह बदला लेने आएगा। वह न्याय के प्रतीक बनकर आया था। जब आयुष अपने काले सूट और चमकदार जूते पहनकर उस चौक पर पहुंचा, तो शहर की पुलिस, वरिष्ठ लोग और प्रशासन की चमक उसके स्वागत में थी। पर बीच में वही पुराना चेहरा भी था, विक्रम सिन्हा, अब भी उसी घमंडी चाल में, पर उम्र ने उसके पैरों में थकान जोड़ दी थी। विक्रम ने ठेले की तरफ देखा और उसी ताने को फूंकते हुए बोला, क्या तुझे नहीं पता? आज कलेक्टर साहब आ रहे, इस ठेले को इधर उधर कर दो। उसकी आवाज में वही पुराना तिरस्कार था, पर इस बार जगह और संदर्भ अलग थे। विमल ने जैसे ही ऊपर देखा, उसने विक्रम को पहचान लिया और उसे वो सारी चीजें फिर से याद आ गई जिसे भूलने के लिए बरसें बीत गई थी। विक्रम ने फिर से दोहराया, क्या सोच रहा है बुड्ढे? भूल मुझे फिर से याद दिलाऊं क्या? विमल कुछ कह पाता उससे पहले ही आयुष की गाड़ी आकर रुकी। आयुष काला सूट पहने हुए आंखों से चश्मा निकालते हुए मुस्कुराकर बोला, हाँ इंस्पेक्टर विक्रम, उन्हें नहीं याद होगा पर मुझे अच्छे से याद है। विक्रम को कुछ समझ नहीं आया। फिर वह धीरे धीरे विमल के पास आया, निकट होकर उसके पैर छुए और उसे गले लगा लिया। उस गले की गर्मी में विमल की सारी उम्र समा गई। वह रोने लगा। अब बूंदे रोकना मुश्किल था। विमल ने रोते हुए कहा, मेरे बेटे तू आ गया। इतना सुनते ही विक्रम की सांसें गले में ही अटक गई। पर दूसरे लोग कुछ समझने में असमर्थ थे। उनमें से ही एक विक्रम था जो अपने किए पर पछता रहा था, पर उसका चेहरा संभल नहीं पा रहा था। आपको याद है विक्रम? आयुष ने शांत स्वर में कहा। लगा नहीं था कि आप मुझे पहचानेंगे, विक्रम ने झिझकते हुए कहा। जी साहब, मैं। मगर पर आयुष ने रुकते हुए कहा, मैं वही बालाक हूं जो उस दिन आपके सामने खड़ा था, और आज मैं यहां हूं। विक्रम की टांगें कांप गईं। वह जान गया था कि बीते हुए कर्मों की घड़ी आ गई थी। पर आयुष ने सिर्फ बदला नहीं लिया, उसने व्यवस्था को जगाने का सिलसिला शुरू कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि उसकी सफलता सिर्फ उसके पिता की ही नहीं, उस व्यवस्था की भी परीक्षा है। आयुष ने उन सब अधिकारियों की मौजूदगी में कहा, शुरू में तो मैं सिर्फ कहूंगा धन्यवाद, क्योंकि अगर आप जैसे लोग न होते, अगर उस जुल्म ने मेरे पिता को तोड़ न दिया होता, तो शायद मैं आज यहां नहीं होता। लेकिन तुम जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, जो वर्दी का इस्तेमाल गरीबों की भलाई करने की बजाय उन्हें उस वर्दी से लूटने और सताने का दुष्कर्म करते हो। विक्रम नीचे सिर करके खड़ा रहा। लोग एक दूसरे को देख रहे थे। आयुष ने एक अखबार का पन्ना निकाला और उसमें लिखे कुछ शब्दों को पढ़ा। वो शब्द थे जिन्हें उसने बचपन में दिल पर पिरो रखा था। आदमी के अधिकार, गरिमा और इंसाफ का अधिकार। वह सब जहां से आया था, वहां उसने उसे संवैधानिक भाषा में बदलकर पेश किया, और फिर उसने कहा, आज मैं आपके सामने आधिकारिक तौर पर निर्णय लेता हूं। विक्रम सिन्हा, आप पर इस मामले की जांच होगी। अगर दोषी पाया गया तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। विक्रम ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, पर आयुष की आवाज में अब करुणा और दृढ़ता दोनों थी। रिलैक्स मिस्टर विक्रम, पर अपने किए की सजा से नहीं बचोगे।